नमस्कार मित्रों। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। और मैं कहूँगी कि ज्योतिष शास्त्र में शनि महाराज इसको ऐसे कहेंगे कि कर्मों में ही आवाज़ है, गर याद रहे। यानी हमारे कर्म ही शाश्वत रहते हैं और कर्मों के आधार पे ही हमें ये तय होता है कि कहाँ और कब और कैसे, किस स्थिति में, कौन से घर, किन परिस्थितियों में कोई नया जन्म मिलेगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि आज वर्तमान में हम जो कर्म कर रहे हैं उनमें शुचिता हो, हमारे कर्म अच्छे हों, नहीं तो पता नहीं कितने जन्म हम यूं ही ज्योतिषियों को हमारी कुंडलियाँ दिखाते रहेंगे। मैं डॉक्टर पूजा शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, आप सभी का अपने चैनल पे खूब स्वागत करती हूँ। और आप जानते हैं कि हमने एक श्रृंखला शुरू कर रखी है शनि के गोचर की, सभी जिनको साढ़े साथी है और जिनको ढैया है। आज जिस राशि के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है मीन राशि। मीन राशि में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मित्रों, वर्तमान में शनि आपके द्वादश भाव में चल रहे हैं और ये 29 मार्च 2025 यानी इसी साल आपकी ही राशि या आपके प्रथम भाव में गोचर करने वाले हैं, जिससे आपको साढ़े साथी का दूसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा। अभी वर्तमान में पहला चरण आपको चल रहा है। आप ये जान लें कि ये कैसे शनि के 7.5 साल साढ़े साथी के डिवाइड होते हैं। देखिएगा, 2.5 साल और 2.5 साल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनके ये चरण चलते हैं। जब शनि किसी भी राशि में द्वादश स्थान पे होते हैं तो पहला चरण, जब आपकी ही राशि में यानी फर्स्ट हाउस में आते हैं तो दूसरा चरण, और जब आपकी राशि से सेकंड हाउस में चले जाते हैं तो तीसरा और अंतिम चरण स्टार्ट होता है। अब होता क्या है कि हम लोग चंद्रमा से ये सब काउंट करते हैं पंचांग के अनुसार। तो जब आपकी राशि यानी यहाँ चंद्रमा आपकी कुंडली में स्थित है, अब देखिएगा शनि जब 30 मार्च को आपकी राशि यानी चंद्रमा के पास आ जाएंगे, चंद्रमा के एकदम निकटतम हो जाएंगे, तो होता क्या है मित्रों, चंद्रमा मन सो जात। अब चंद्रमा तो मन का कारक है, राइट। तो सबसे पहले साढ़े साथी का कुछ ऐसा प्रभाव होता है कि जो मन है ना वो अशांत हो जाता है, मन विचलित हो जाता है, अवसाद हो गया, चिंता हो गई, डिप्रेशन हो गया, ये सब कहाँ पनपते हैं, मन में ही तो पनपते हैं। इसलिए मन चिंतित हो जाता है या कोई नकारात्मकता जैसी आपके जीवन में आने लगती है। पर खैर, घबराने की बात नहीं है। इस वीडियो में आप पूरा समझ जाएंगे कि क्या साढ़े साथी है, कहाँ पे हमें क्या उपाय कर लेना है, किस बात के लिए चिंता करनी है और इस दौर को समझना है शनि के, फिर कोई चिंता की बात नहीं है। अभी देखिए, वर्तमान में आपके शनि 12वें भाव में चल रहे हैं, राइट। और 12वें भाव में बैठ के तीसरी दृष्टि ये सीधे धन पे डाल रहे थे मित्रों आपके। अब ये वक्र दृष्टि होती है शनि की, टेढ़ी आंख से देखते हैं ना, इसकी तो टेढ़ी नज़र है उस पर। अब जहाँ टेढ़ी नज़र शनि की, वहाँ पे वो उस चीज़ को खराब करते हैं, कोशिश ऐसी करते हैं। अब क्या खराब हुआ था, धन। अब आप देखिएगा पिछला जो ये जो समय है, तो इसमें आप नोटिस कीजिएगा कि अगर आपको धन संबंधी कोई पीड़ा आ रखी थी, आपको आपकी ज़रूरत की चीज़ें पूरी नहीं हो रही थी, या आपका जो धन है वो किसी ऐसे प्रोजेक्ट में अटक गया, आपका जो मैनेजमेंट है वो ख़राब हो गया कि भैया अब यूँ लगा कि यहाँ से तो पैसा वापस लौट के आएगा भी या नहीं आएगा। तो कई बार शनि अपने जो जहाँ पे फर्स्ट आपका जो दौर चल रहा है साढ़े साथी का और तीसरे दृष्टि है आपके सेकंड हाउस पे, तो वहाँ से धन का कुछ विनाश जैसा काम कराते हैं, क्योंकि शनि की जहाँ दृष्टि पड़ती है उस भाव का वो नाश करते हैं। खैर, अगर आपसे कोई गलती हुई भी होगी और उसमें कोई संभावना बची हुई है तो मित्रों 30 मार्च तक आप धैर्य बनाए रखें। 30 मार्च के बाद में आपके वो जो प्रोजेक्ट्स हैं या तो वो डिले हो रखे थे या उनकी कोई अब कोई बातचीत ही नहीं चल रही है, कहीं पैसा अटक ही गया है, तो 30 मार्च के बाद में वो सब काम स्मूथ हो जाएंगे। इसलिए बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब जिन लोगों को वाकई यहाँ चिंता करनी चाहिए तो वो देखिएगा कि चूंकि मीन राशि में धन के जो कारक है वो उसके जो स्वामी है वो मंगल है। अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति खराब है
तो फिर आपको ये चिंता जायज़ है पैसे से संबंधी। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि समय रहते हुए अपनी कुंडली अवश्य दिखाइए। अगर वहाँ मंगल की स्थिति खराब है तो वो प्रोजेक्ट्स फिर उनमें वो पैसा लौट के आने की संभावना आपकी कम हो जाती है। वहाँ नुकसान ज़्यादा कराते हैं शनि, क्योंकि शनि मंगल के शत्रु है ना, इसलिए वहाँ से पैसा नष्ट करवाते ही करवाते हैं। एक बात का और ध्यान रखिए कि 30 मार्च के बाद जो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी या आपका मैं कहूँ पुरुषार्थ बढ़ जाएगा। अब पुरुषार्थ किसका बढ़ता है, काम किसका बढ़ता है? जिसको कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिले, जिसको कोई अच्छी जॉब मिले, जिसके पास कोई पैसा आने की उम्मीद हो, तभी तो काम करेगा व्यक्ति। काम करेगा तो पैसा आएगा, अर्निंग बढ़ेगी। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन शनि आपका कर्म तो बढ़ा देंगे, लेकिन अगर कोई अच्छा अवसर आ रहा है और आपने ध्यान नहीं दिया, आप लेज़ी हो गए, देखिएगा आप वो कर्म भी बढ़ाएंगे और दूसरे तरीके से आपको बहुत आलसी भी बनाएंगे, है ना। ये तो वो वाली बात हुई कि चोर को ही जो है वो धन की रखवाली के लिए बिठा दिया। एक तरफ काम ला के देंगे, दूसरी तरफ आपको आलसी बना देंगे। और अगर आपने आलस्य के मारे अपॉर्चुनिटीज़ खो दी तो इसमें फिर आपका ही दोष माना जाएगा। इसलिए आपकी अर्निंग बढ़े, आपका पुरुषार्थ बढ़े, तो आने वाली चुनौतियां और अवसरों को आप लें ताकि आपका वर्चस्व भी बढ़े। क्यों? क्योंकि 3rd हाउस के लॉर्ड आपके वीनस हैं, शुक्र, और शुक्र और शनि मित्र हैं। तो अवश्य ही ये देखना आपके पास बहुत अच्छा काम आएगा। 30 मार्च के बाद में आपको अपनी जो छाती वाला हिस्सा है, छाती या हार्ट संबंधी कोई विकार या जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, तो ये सब का बहुत ध्यान रखना होगा। यानी आपको कर्मठ बनना होगा। शनि क्या चाहेंगे आपसे यहाँ आके कि आप योगाभ्यासी बने, थोड़ा टहल के आएँ, वॉक करें। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना, अन्यथा कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियाँ आने की दिक्कत है। अब देखिए, एक कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो वो 10 चीज़ें फिर लेके आता है। तो अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते रहें, योगाभ्यासी बने और वॉक करें, इसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तीसरा, शनि आपके 1st हाउस में बैठ के 7वीं दृष्टि से आपके पार्टनर हाउस पे है और यही आपके जीवन साथी का भी घर है। तो वो लोग जिनकी कोई शादी होने का अवसर है या मौका है तो उनकी शादियां होगी। आप लव मैरिज भी कर सकते हैं, उसमें भी आप सफल रहेंगे। दूसरा, एक बात कहना चाहूँगी कि छोटी सी बात को लेके अपने बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर इनके साथ में कोई कहासुनी ना करें, और अगर हो भी जाए तो बात को बहुत बढ़ाए नहीं, बात को ख़त्म करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर बात बढ़ेगी ना तो फिर ये दूर तलक जाएगी, बात बहुत बड़ी हो जाएगी। तो रिश्ते ख़राब नहीं करने, इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है। आपको नौकरी से संबंधित आप हो सकता है कि स्थानांतरण आपको देखना पड़े, या एक नौकरी से आप दूसरी जॉब बदलेंगे, और कुछ लोगों के मन में आएगा कि हम हमारा व्यवसाय कर लें, या जो व्यवसाय कर रहे हैं वो ये सोचेंगे कि इसमें कोई ग्रोथ नहीं है तो हम नौकरी कर लें। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मार्च से लेके अक्टूबर तक आप अगर पेशेंस बना के रख सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर के बाद में आपके जो काम में है वो डेफिनेटली ग्रोथ आएगी ही आएगी। अब कुल मिलाकर ये कहना चाहूँगी कि देखिएगा, इस जो 7.5 के इस दौर में, क्योंकि शनि आपके मस्तिष्क पे ही है ना, तो थोड़ा आप ज़िद्दी देखे जाएंगे, अपनी बात और अपने सिद्धांतों पे अड़े हुए रहेंगे। तो अगर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ कीजिए, जहाँ ज़रूरत नहीं हो वहाँ पे थोड़ा सा आप विनम्र भी बने रहें। दूसरा, मैंने कहा था कि आलसी नहीं बनना है। तीसरा, मैंने कहा था कि स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। चिंता या तनाव हो तो मैं आपको शनि के उपाय देने जा रही हूँ। कुल मिलाकर ये मिला जुला टाइम रहेगा शनि का आपका। उपाय में आप क्या कर सकते हैं कि शनिवार को शनि से संबंधित कुछ छोटी मोटी चीज़ों का दान अवश्य करते रहें। जैसे जूता हो गया, छाता हो गया, कोई लोहे की वस्तु हो गई, काला उड़द तिल हो गए, सरसों का तेल हो गया। और मैं तो कहूँगी बहुत बढ़िया है। देखिए, आजकल कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई शनि मंदिर जाएं, शनि मंदिर जाएं। मैं कहती हूँ शनि मंदिर जाने का कहीं भी हमारे यहाँ प्रावधान नहीं है, न शास्त्रों में है, न हमारे समाज में था। हमारे बड़े बूढ़े कोई भी हमें शनि मंदिर लेके जाते थे क्या? बिल्कुल नहीं। शनिवार को डाकोत आता था, हमारी माताएं छायादान सरसों के तेल में करवाती थी और वो डाकोत को दान देती थी। क्यों? क्योंकि शनि के लिए तो कहा ही जाता है, शनि जहाँ देखेगा वहाँ बर्बाद करेगा। आप खुद जाते हैं मंदिर में, जा के उसके सामने खड़े हो जाते हैं। अरे भाई, उससे दृष्टि नहीं मिलानी होती है, उसका दान कीजिए। गरीबों को, भूखों को,
जो शरीर से विकलांग हैं उनको कुछ खाने की वस्तु दीजिए, उनकी मदद कीजिए, छोटे लोगों से तमीज़ से बात कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए। ये चाहता है शनि। शनि ये नहीं चाहता है कि आइए और मुझे मेरी पूजा अर्चना कीजिए और कर्म खराब करते रहिए। पता नहीं कैसे शनि मंदिर का इस तरीके से प्रावधान चल पड़ा है। खैर, इस विषय में कभी फिर बात करेंगे। और आपका ये साल बहुत अच्छा हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।